नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, बात करते हैं मसल के जो क्रैम्प्स होते हैं, जो मस्कुलर पेन होता है और ख़ुसूसन माइल्ड टू मॉडरेट जो दर्द होता है, उसके लिए आपको कौन सी दवाई तजवीज़ की जाती है और आप कौन सी दवाई सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी दवाई जो कि आपकी माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी का जो पेन होता है उसको कम करने के लिए अगर सेफर ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन होता है। और पूरी दुनिया में जो पेन मैनेजमेंट का एक लैडर होता है, यानी स्टेप वाइज आप पेन की इंटेंसिटी के लिहाज से, उसके शिद्दत के लिहाज से आप उसको ट्रीट करते हैं, तो दुनिया भर में जब इंतखाब किया जाता है तो इनिशियली जो लैडर में फर्स्ट स्टेप्स पे आती हैं वो पैरासिटामोल और ऑर्फेनड्रिन सिट्रेट वगैरह की जो कम्बिनेशन होती है पेन मैनेजमेंट के लिए, उसको इनिशियली इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह का भी पेन हो, मस्कुलर क्रैम्प्स की वजह से, मस्कुलर स्पाज्म की वजह से, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी का जो पेन होता है थकन की वजह से, या कमर में दर्द है, या कहीं जो मुख्तलिफ किस्म के मोहरे हैं आपके सर्वाइकल स्पाइन के, या आपके जोड़ों में पट्ठों में कहीं दर्द हो, और या बुखार किसी कैफियत हो, सर दर्द हो, टेंशन हेडेक हो, क्लस्टर हेडेक हो, उसके लिए क्या किया जाता है कि पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। पैरासिटामोल एक ऐसी दवाई है जो कि लंबे अरसे तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें जो है तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी गुर्दे के लिए जो मसाइल का शिकार लोग होते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसमें नहीं है। गुर्दे की बीमारों के लिए एक सेफ दवाई है। इसी तरह ये दवाई पैरासिटामोल जो है ये गैस्ट्रिक अल्सर कॉज नहीं करती, तो एक सेफ दवाई है। दिन के 3 या 4 मरतबा आप दिन में इसका इस्तेमाल किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। इसके साथ अगर मसल रिलैक्सेंट और ऑर्फेनड्रिन सिट्रेट का इस्तेमाल किया जाए तो जो थकावट सी होती है या जो मस्कुलर पेन होता है जिसमें मसल स्पाज्म में चले जाते हैं चोट लगने के बाद या गिरने के बाद या किसी माइल्ड से एक्सीडेंट के बाद, तो उसमें जो मौज आ जाती है, जिसे मौज कहा जाता है, जिसे चुक कहा जाता है आम अल्फाज में, तो इसके लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है पैरासिटामोल और ऑर्फेनड्रिन की कम्बिनेशन इस्तेमाल की जाती है। पैरासिटामोल और ऑर्फेनड्रिन की जो कम्बिनेशन है क्रॉनिक लिवर डिजीज में ये सेफ नहीं है। जिसको जॉन्डिस हो, पीलिया हो, यरकान हो, उसके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि पैरासिटामोल एक हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है और इसकी एक्सक्रीशन आपके लिवर के थ्रू होती है। सो जो लोग लिवर के मसाइल का शिकार हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैरासिटामोल और ऑर्फेनड्रिन ये कम्बिनेशन जो है प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, लैक्टेशन में बिल्कुल सेफ है। सो प्रेग्नेंट या दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और ये सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है। सर दर्द की सूरत में, कमर दर्द की सूरत में, या मुख्तलिफ किस्म के जितने भी दर्द होते हैं उन सूरतों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई शख्स अगर पैरासिटामोल को हाइपर सेंसिटिव हो, या उसको क्रॉनिक लिवर डिजीज हो, या उसको एक्टिव हेपेटाइटिस हो, तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरवाइज एक इंतहाई सेफ दवाई है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है, और पेन मैनेजमेंट के लिहाज से जब तक आपकी तशखीस सही नहीं हो जाती और आपका डॉक्टर आपको कुछ और तजवीज़ ना कर दे, एक फर्स्ट एड के लिहाज से एक सेफ दवाई है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये सेफ दवाई है। पैरासिटामोल का इस्तेमाल बच्चों में कराते वक्त ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, क्योंकि बच्चों में अक्सर औकात पैरासिटामोल या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हेपेटोटॉक्सिक हो सकती हैं, और बच्चों में चूँकि लिवर वो मैच्योर नहीं होता तो उनके लिए ये चीज़ें सेफ नहीं होती। ऑर्फेनड्रिन सिट्रेट के हवाले से अगर बात की जाए, सो जो लोग ओपियाइड यूज़ करते हैं या जो लोग नशे का शिकार होते हैं, ओपियम या अफ्यून वगैरह इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गनूदगी हो, यानी एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल करते हैं, सो वो लोग अगर ऑर्फेनड्रिन सिट्रेट का इस्तेमाल करें, इसके साथ उनकी गनूदगी बढ़ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है। लेकिन इन छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके।